तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। ठीक है, मैं उदय कुमार यादव। ठीक है, मैं आज आप लोगों को फिर से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन आज कराएंगे वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अगर पढ़े हुए हैं तो पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए, इसीलिए हम यहाँ पे VVI भी लिख दिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर मीन्स होता है घटाव। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि संख्या हमको पता ही नहीं है, संख्या नहीं ना पता है, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब आइए प्रश्न से देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले बोला था क्वेश्चन कि दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्या था, एगो संख्या x ले लिया, एगो संख्या हम लोग y ले लिए, दो गो संख्या हो गया। कर दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याओं का अंतर मीन्स घटाव। तो देखिए, एगो संख्या x हुआ और एगो संख्या y हुआ, ये दो गो संख्या हो गया। तो दो संख्याओं का अंतर मीन्स घटाव, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। ये हो गया हमको समीकरण फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ से। उसके बाद फिर आगे पढ़िए, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, कितना गुनी है? 3 गुनी है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अगर जब हम जो है x बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ध्यान दीजिए, बराबर में कुछ नहीं है तो इसमें हम क्या दे सकते हैं? 0 दे सकते हैं, इस तरह से। ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे हम दे सकते हैं। इसको आप मान लीजिए समीकरण सेकेंड, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से आप बनाइए, लिखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ताकि इस चीज़ को हम यहाँ पे बना देते हैं। ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। समीकरण फर्स्ट आपका ये है, क्या दिया गया है? x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण दूसरा क्या है? तो x माइनस 3y बराबर में कितना है आपको? 0 है। ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए, क्या कुछ कट रहा है? तो कहिएगा हाँ सर, कट तो रहा है, x कटता, लेकिन घटाने पर कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, क्या कि दोनों के दोनों प्लस में है। तो लिख दीजिए यहाँ पर घटाने पर यहाँ लिख दीजिएगा। जगह थोड़ा कम है, लेकिन हम जो बोल देते हैं वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा घटाने पर। अब आइए, घटाने का मतलब घटाइए, जहाँ प्लस का चिन्ह वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस। अब आइए, एक प्लस में, देखिए एक प्लस में एक माइनस में, ये के सारा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस में 3y है और ये माइनस में है, तो प्लस 3y में से माइनस y घटेगा, तो प्लस का 2y बचेगा। बराबर है तो बराबर, 26 में से 0 घटेगा, 26 बचेगा।
अब ध्यान दीजिए यहाँ से 2 से काटिएगा तो 13 बार में कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया 13, y बराबर आ गया 13। अब y का मान या तो आप समीकरण फर्स्ट में डालिए या तो सेकेंड में डालिए, तो इससे हमको x का मान निकलेगा। ठीक है, y का मान डालेंगे तो x का मान निकलेगा। चलिए डालिए, लिखिए y का मान फर्स्ट में डाल देते हैं। y का मान फर्स्ट में रखने पर अक्षर अगर आपको दिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और हमारे आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोल तो हम पूरा रहे हैं, जो भी लिखते हैं यहाँ बोलते भी हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट आपका कहाँ, यही ना फर्स्ट समीकरण फर्स्ट है। क्या दिया गया समीकरण फर्स्ट में, x माइनस वाई बराबर 26। ध्यान दीजिए x माइनस वाई के जगह पर y का वैल्यू डालिए 13 बराबर में 26, तो x बराबर देखिए 26 और जो मान माइनस में बराबर के बाद वो चला जाएगा प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 13। तो ध्यान दीजिए x बराबर 26 गो और 13 गो, तो 6 3 9 और 2 1 3 39 हो गया x का मान। ध्यान दीजिए यहाँ से, तो y का मान 13, x का मान 39। ठीक है, तो आप जो है इस पूरा वीडियो को देखिए, यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन पूरा देख लिए। ठीक है, हो सके तो इसको कॉपी में भी नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंटेड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, 2022 में देखिए यहाँ पे पूछा गया भी क्वेश्चन है, जितना इसका बड़ाई किया जाए उतना कम पड़ता है ये क्वेश्चन सबको। ठीक है, और एक लाइन और आप लिखिएगा, देखिए जैसे हम लोग माने क्या थे, पहली संख्या को x माने थे, तो पहली संख्या बराबर कितना हो गया 39, दूसरी संख्या बराबर क्या माने थे y, तो y का मान कितना आया है 13, यानी y का मान हो गया 13, यानी दूसरी संख्या 13। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। तो आइए मेरे प्रिय स्टूडेंट, फिर अभी वो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ये भी क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है 448 है। वर्गों का अंतर कितना है 448। तो संख्या ज्ञात करें, 2022 के में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हमको पूछा है दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 14। तो सबसे पहले तो दो वो संख्या ज्ञात करेंगे। लिखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि थोड़ा ये माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या बराबर y मान लीजिए। अब लिखेंगे प्रश्न से। आइए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से प्रश्न बोला है दो संख्याओं का अंतर। तो एगो मान के चलिए x है और एगो y है। दो संख्याओं का अंतर कितना है तो 14 है। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब आइए फिर आगे क्या बोला है, उनके वर्गों का अंतर कितना है 448। वर्गों का अंतर, वर्गों मतलब स्क्वायर। देखिए तो वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गों का अंतर, ये दोनों वर्ग हो गया। अंतर में से घटाओ, वर्गों का अंतर कितना है तो वर्गों का अंतर दिया है 448। देखते रहिए। आप ही बताइए कि हम एक फार्मूला आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, जो यहाँ पढ़ता है उसको तो बताबे किए हैं, जो हमारे विद्यार्थी नहीं हैं हम उसको भी बता देना चाहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से, जैसे एक फार्मूला बताए होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसी फार्मूला का प्रयोग जो है हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक बार लिखेंगे एक्स प्लस वाई, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ध्यान दीजिए, यहाँ से लिख लिए। और बराबर में क्या है, तो बराबर में 448 है, तो 448 जैसे देख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, उसी तरह से हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब आइए ज़रा सा, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से लिखिए, ठीक है। अब इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि x माइनस वाई बराबर कितना आया हुआ है, x माइनस वाई के जगह पर कितना लिखे हुए हैं, 14। तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, आइए फर्स्ट से देखिए, x प्लस वाई का मान नहीं पता है, तो रहने दीजिए x प्लस वाई। अच्छा, अब आइए x माइनस वाई के जगह पर ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर कहिएगा 14 है, तो इसके जगह पर हम 14 लिख देंगे। ध्यान दीजिए, बराबर में कितने, इसके जगह पर 14 लिखे हैं, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई, बराबर में कितना है 448, तो 448 लिखिए। अच्छा, अब आइए 14 से क्या होगा, तो x प्लस वाई, ध्यान दीजिए 448, और जो चीज़ गुना में बराबर के बाद चला जाता है भाग में, इस तरह से ध्यान दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर, अब ध्यान दीजिए 14 से भाग दीजिए, तो 14 तिहाई कितना होता है 42 है 44, तो शेष बच गया 2, तो 2 पर 8 28, 14 दूना 28, 32 बच गया, 32 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख दीजिए आप समीकरण सेकेंड, यहाँ लिखिए समीकरण सेकेंड। तो अब आइए यहाँ से, अब लिखिएगा यहाँ से, यहाँ पे हम लोग समीकरण फर्स्ट ले आए थे, यहाँ समीकरण सेकेंड ले आए, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट समीकरण मेरा क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 14। चलिए, दूसरा समीकरण हम लोग का क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 32। अब आइए, यहाँ पे जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एगो y माइनस में एगो y प्लस में है, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, कट जाएगा। अब आइए, एक x एगो x, दोनों मिलके हो जाएगा 2x बराबर का, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 3 1 4, 46 हो गया। ठीक है, अब 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 23 बार में। x का मान कितना हो गया, 23 आ गया, x का मान मेरा 23 आ गया। ऐसे इसको घेर दीजिए, x बराबर 23 हो गया। तो अब जो है थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा एक साइड, ठीक है, तब हम y का मान भी निकाल लेंगे। चलिए मिटाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। अब आइए, x का मान तो हम लोग ज्ञात करिए लिए हैं, अब लिखेंगे x का मान समीकरण या तो फर्स्ट में डालिए या तो सेकेंड में डालिए, किसी में डाल सकते हैं आप। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ध्यान दीजिए, हम किस में डाले हैं, फर्स्ट में डाले हैं। तो फर्स्ट समीकरण जो मेरा था वह मेरा क्या था, x माइनस वाई बराबर 14 था, यही ना। अब ध्यान दीजिए, तो x के जगह पर x का मान डालिए, x का मान कितना है, तो कहिएगा 23 है, माइनस वाई बराबर में 14 है तो 14। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से माइनस वाई बराबर 14, आई जो मान प्लस में बराबर के बाद चला जाएगा आपको माइनस में, तो माइनस का y बराबर क्या हो गया,
23 में से -23 में से 14 घटाइए, तो यहाँ पे जो है पैंचा लेंगे, इसमें से 13 में से आपको 4 जाएगा तो बचेगा 9, और एक में से तो कटिए जाएगा, यानी -9 बचेगा। कितना बचेगा? -9। अब ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया, तो y बराबर कितना बच गया? 9 बच गया। इस तरह से x और y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, एक लाइन और नीचे आप लिखिएगा कि जो है यहाँ पे क्या दिया गया? पहली संख्या बराबर x माने थे, तो लिखिएगा पहली संख्या बराबर 23 हो गया, और दूसरी संख्या y को माने थे, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है अच्छा तरह से समझ आता होगा, और बढ़िया समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। तो आइए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन को जितना बड़ाई करूँ उतना ये कम पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है देखिए 2023 में पूछा गया भी क्वेश्चन है, और 23 में पूछा गया है, तो एकदम पूरा विश्वास रखिए कि ये क्वेश्चन 25 में ज़रूर आएगा। ठीक है, क्योंकि 24 में नहीं पूछा है तो 25 में पूछबे करेगा। एक आध साल पहले की क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। आप ध्यान दीजिए, करा किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। और आगे क्या बोला है? और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। अब आइए यहाँ पे बात पर, अंश किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं, नहीं पता है तो जान लीजिए यहाँ से। जैसे मान के चलिए 2/3 लिखा हुआ है, तो देखिए ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। इंग्लिश में कहिएगा तो इसको हम लोग नॉमिनेटर बोलते हैं। नॉमिनेटर बोलते हैं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अंश, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अब आइए यहाँ पे, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग बनाएंगे। और जहाँ तक कि भिन्न की बात है, भिन्न, तो भिन्न जानते किसको कहते हैं? जो बट्टा के रूप में हो, जो बट्टा के रूप में हो उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। अब आइए, करा किसी भिन्न के अंश और हर में, यानी तो सबसे पहले तो भिन्न लिखेंगे, अंश और हर में एक जोड़ देने पर, तो न हमको अंश पता है न हमको हर पता है। तो सबसे पहले लिखिए, माना कि, लिखिए माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर, ध्यान दीजिए भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। अब चलिए अंश और भिन्न हम लोग को पता चल गया। अब आइए प्रश्न से देखिए, प्रश्न से करा भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर, यानी भिन्न के जो है, जो भिन्न है ये भिन्न देख रहे हैं x/y, उसी में, यानी भिन्न में अंश में और हर में, वो अंश में और हर में दोनों में क्या बोला है? एक जोड़ देने के लिए, तो जोड़ दिए। तो बोला है जो है अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। कितने के बराबर हो जाता है? 4 के बराबर हो जाता है। 4 के बराबर हो जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अंश और हर में, अंश में भी एक जोड़ दिए, हर में भी एक जोड़ दिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला था? अंश और हर दोनों में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। अब आइए यहाँ से आपको फर्स्ट समीकरण निकलेगा। देखिए यहाँ से थोड़ा, हाँ हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ से, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है 4 के नीचे, क्रॉस मल्टी गुना कीजिए। क्रॉस मल्टी गुना कीजिएगा तो इस तिरछी गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा x+1 में, तो x+
x प्लस 1 ही रहेगा बराबर में y 4 से गुना कीजिए y प्लस 1 में, तो हो जाएगा 4y प्लस 4 हो जाएगा। अब आइए यहाँ से x इधर प्लस में है, वो इधर बुला के लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4y। ध्यान दीजिए बराबर के बाद ये क्या है 4 है। ध्यान दीजिए प्लस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। x माइनस 4y बराबर कितना बचेगा 3 बचेगा। ये मेरा हो गया समीकरण फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, इसको समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए। x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए, अब हम लोग जो है अगला बात पर चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, आगे पढ़िए। और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। यही बात ना, क्या बोला है, अंश और हर दोनों में से क्या करना है, अंश और हर में से एक घटा देना है। तो घटा दीजिए, एक इसमें से भी और एक इसमें से भी। तो घटा देने पर वह किसके बराबर हो जाता है, तो 7 के बराबर हो जाता है। अब आइए बनाइए इसको, इसमें भी क्या होगा, क्रॉस मल्टी गुना हो जाएगा। हमको जो है देखिए 1 से गुना करेंगे x माइनस 1 में, तो क्या निकलेगा x माइनस 1 बराबर 7 से गुना होगा y माइनस 1 में, तो 7y और माइनस का 7। चलिए अब हो गया। ध्यान दीजिए x है तो x, ये प्लस का बराबर के बाद प्लस का 7y है, तो बराबर के इधर खींच के लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा माइनस में 7y। बराबर है तो बराबर के बाद ये क्या है, माइनस का 7 है अचर पद वाला। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस में 1 है, तो बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस में 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो x माइनस 7y बराबर कितना, -7 में से 1 घटाइए तो बचेगा माइनस का 6। ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को ज़रा सा इधर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, हो गया। आपको अगर हो गया तो यहाँ पे ज़रा सा हम इसको हटाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से, या यहाँ पे लिख भी सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। लिखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट आपका आया था x माइनस वाई बराबर 3। सेकेंड क्या आया है, तो x माइनस 7y बराबर -6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ज़रा सा, ये था फर्स्ट, ये आया था सेकेंड। अब यहाँ से क्या कीजिए, कट रहा तो काट दीजिए, घटाने पर कट जाएगा, घटाने पर। ध्यान दीजिए दोनों x प्लस में है तो घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस में तो माइनस, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दीजिए, एगो x प्लस में एगो माइनस में, ये कट गया पूरा। अब देखिए प्लस 7y में से -1y घटेगा तो बचेगा आपको प्लस का 6y। ध्यान दीजिए यहाँ से, फिर बराबर है तो बराबर, प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 9। अब इसको काट सकते हैं, यहाँ से काटिएगा तो देखिए यहाँ से आपको जो है, रुक जाइए इधर हम थोड़ा मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए ज़रा सा, आइए तो यहाँ 6y बराबर 9 आ गया। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 9 अगुना वाला चीज़ भाग में चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9 और 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6। y का मान आ गया आपको 3/2 आ गया, ये y का मान। ध्यान दीजिए y का मान हो गया 3/2, y का मान हो गया 3/2। अब आइए ज़रा सा इसको हम मिटाते हैं, बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा मिटाना उटाना पड़बे करेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब एक के बार आप आइएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए y का मान हम लोग ले आए हैं 3/2। अब लिखिए y का मान
y का मान समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए, फर्स्ट में रखने पर। तो आइए, फर्स्ट मेरा समीकरण क्या था? फर्स्ट समीकरण था मेरा x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अब चलिए, अब यहीं से मेरा मान सब निकल जाएगा। देखिए, तो x माइनस वाई के जगह पर y का वैल्यू डालिए। y का वैल्यू कितना है? तो 3/2 है। तो यहाँ पर 3/2 डालिए, बराबर का 3 है तो 3। अब आइए, x बराबर 3 तो है ही है, जो मान माइनस में बराबर के बाद हो जाएगा प्लस में चला जाएगा, 3/2। अब आइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 प्लस फिर 2 एकन 2 तो 3 एकन 3। x बराबर क्या आ गया? तो 6 3 9/2 आ गया, 9/2 आ गया। अब आइए, यानी यहाँ से हम लोग x का भी मान ज्ञात कर लिए। x को माने थे क्या चीज़? x को माने थे हम लोग अंश, ध्यान दीजिए, और y को माने थे हर। देखिए, यहाँ से y का मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ हम लोग चलेंगे, अब जो है देखिए, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा भिन्न बराबर, लिखिएगा क्या चीज़? इसके बाद लिखिएगा भिन्न बराबर। तो देखिए, भिन्न बराबर क्या माने थे? भिन्न बराबर यही ना माने थे, x/y। तो x के जगह पर x का वैल्यू डालिएगा, x के जगह पर x का वैल्यू का कितना आया है? तो 9 यानी लिखिए भिन्न बराबर हो जाएगा x का वैल्यू 9/2। ध्यान दीजिए, और इसके नीचे बट्टा, फिर y का वैल्यू कितना लाए थे? तो y का वैल्यू हम लोग लाए थे 3/2 आया था। लिखिए भिन्न बराबर आगे क्या हो जाएगा? तो 9/2 गुना के चिन्ह दीजिए, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए, ऐसे। देखिए 3 तिहाई 9 कट गया, आई 2 से ई 2 कट गया। ध्यान दीजिए, तब बचा कितना? तो भिन्न बराबर बच जाएगा आपको, यहाँ से सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, 1 मिनट, भिन्न बराबर सिर्फ 3 बच गया। चलिए, भिन्न बराबर सिर्फ 3 बच गया। हालांकि भिन्न हमको निकालना भी नहीं था। ठीक है, हमको तो सिर्फ यहाँ पे कह रहा था कि 7 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से सिर्फ समीकरण बनाना था, लेकिन इससे आगे भी हम बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सहायता ही करेगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि भिन्न बराबर भिन्न भी ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ तक ले आ जाइएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में आपको अतिरिक्त सारा बनाना नहीं था, वहाँ पे सिर्फ आपको समीकरण बना के छोड़ देना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया होगा। अगर दिक्कत हो तो 2 बार 3 बार वीडियो को आप जो है देखिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके देखिए, आगे पीछे करके देखिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ही हर बात हम बोलिए देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ विशेष टाइम आप लोग का न लेते हुए, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए।